अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारा आज का टॉपिक ये है कि आमतौर पे आपने भी देखा होगा काफ़ी दफ़ा कि काफ़ी बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स लगे होते हैं हर तरफ मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो कि फ़ेक है, जो कि रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो असल में उस तरह बेस नहीं करती, लेकिन काफ़ी चीज़ें फ़ेक है। और लेकिन वो मार्केटिंग इतने बड़े पैमाने पर की जा रही होती है कि लगता है कि जैसे वो बड़ी सच चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह बंदा कैसे अंदाज़ा लगाए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है? आइए खील साहब से बात करते हैं। देखिए, आप बात कर रहे हैं झूठ की ना। झूठ मुआशरे में बहुत है। असल में झूठ उस मुआशरे में ज़्यादा होता है जहां लोग अवेयर नहीं होते, इंफॉर्मेशन नहीं रखते, ठीक है ना। वहाँ झूठ है, वो झूठ चल जाता है, ठीक है ना। और जहां लोग बाशऊर होते हैं, यहाँ पे अदारे प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, लोग बाशऊर होते हैं, और वहाँ झूठ नहीं चलता। जैसे आप देखिए, वेस्ट का मुआशरा है आज, वहाँ ये जो पिछला ट्रम्प का दौर था उसके अंदर वो ट्रम्प के बारे में जो चैनल्स थे वो बताते थे कि रोज़ के 5 झूठ बोलता ट्रम्प। यानी अभी तक इतना टाइम हो गया उसको हुकूमत के अंदर और इतने झूठ बोल चुका हुआ है। यानी इस लेवल तक वो हर चीज़ को काउंटर करता है। वो मीडिया क्रेडिबल मीडिया है वो सारा। हमारे यहाँ ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारे यहाँ और हिंदुस्तान और इन जैसे ममालिक के अंदर ये चैनल्स उन पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटियाँ जो जैली बेच रहे हैं, फार्म बेच रहे हैं, उनके साथ बस वो उनको इश्तिहार देते जाए और जो मर्जी करते जाए। जो अदारे जिनका काम है चेक करना, वो सीटें उन्होंने पॉलिटिकली सीटें हासिल की हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पैसा बनाए। अब वो पैसा बना लेते हैं, आप जो मर्जी बेचते जाए, झूठ बोलते जाए, आम आदमी सादा लोग जो फंसते जाए, उनकी जमा पूंजी ख़राब होती जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। हम बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में झूठ की इतनी लंबी ऊंची दीवारें और मोटी मोटी दीवारें हैं, सच लगने लगता है। आप जैसे जो आप यूथ है ना, आपको ज़्यादा मेहनत करनी इसलिए पड़ती है कि हम लोग तो एक एक्सपीरियंस से गुजरे, हमें तो पता है। ये जो करंट पॉलिटिशियंस हैं पिछले 30 साल से, पिछली नस्ल तक को हम जानते हैं, तो अगली नस्ल कोई सोने की तो बन के नहीं आई या फिर फरिश्ते तो है नहीं। और इस मुल्क के अंदर जो 30 सालों में जितने सरबराह आए, डिक्टेटर्स आए, उन्होंने क्या करतूत दाए, ये सब हमें पता है। जो बिजनेसमैन थे, ये मैं तजर्बा वाले लोगों को तो पता है, लेकिन अगली यूथ जो है बड़ी डिसअपॉइंट होती है कि ऐसे फ्रॉड और ऐसे धंधे, ऐसे गंदे काम हो रहे हैं, तो उनको वो डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आपको मुआशरे में आके सच दिखाना है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी जी, तो उसने कहा कि मैंने उसको बताया कि जो ये सारा मामला आजकल क्या चल रहा है फाइल्स का, और जो ये फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जी, जिस तरह ये मैस मार्केटिंग करके लोगों को एक तरीके से फ्रॉड करती हैं, जी। तो उसने कहा कि अगर ये इतना फ्रॉड कर रही हैं तो फिर ये चल कैसे जाती हैं? इतने सारे लोग जो हैं, वो इतने ज़्यादा लोग कैसे इनके जाल में आ जाते हैं? देखिए, इतने ज़्यादा लोग जाल में नहीं आते। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। 22 करोड़ में एक हाउसिंग सोसाइटी, फर्ज करो कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर विंग खोल दिया, यहाँ खोल दिया, अभी दिया नहीं। फर्ज करो उनके पास 10 लाख लोग आ गए हैं, फाइनल ले लिए। एक तरफ 22 करोड़, एक तरफ 10 लाख लोग। इस तरह हर एक ने, कुछ ने 50,000 लोग घेर लिए झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा करके, किसी ने 1 लाख घेर लिए, किसी ने। तो ये बहुत थोड़ी तादाद है उस सेंस में। लेकिन होता ये है कि जब आप बिलबोर्ड देखते हैं, क्रिकेट को स्पॉन्सर ये कर रहे हैं, मैचेस देखते हैं, तो आम बंदा तो इतना इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता। फिर वो इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकता है जबकि मीडिया पे वो चीज़ आ रहा हो? आम बंदा समझता है कि यार मीडिया में इश्तिहार आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये जेन्युइन सोसाइटी है। अब जब उसकी एनओसी होगी तो वो होगी सारी 5,000 कनाल की, और जो उन्होंने माल बेच दिया होगा वो उन्होंने कोई 5 लाख कनाल का माल बेच दिया होगा। अब आप देखिए ना, ये कंट्राडिक्शन कितना बड़ा है। मैं जो शुरू में अर्ज कर रहा था कि अदारे मिले हुए हैं, वो जो मीडिया हाउसेज हैं वो मिले हुए हैं, उन्होंने जर्नलिस्टों को तनख्वाहें देनी है। देखिए, इस मुल्क के अंदर 30 कह लीजिए, 30 जर्नलिस्ट हैं जो 5 मिलियन तनख्वाह लेते हैं। उसके बाद 300 जर्नलिस्ट हैं जो 25 लाख तनख्वाह लेते हैं। उसके बाद 1,000 सहाफ़ी हैं जो 10 लाख तनख्वाह लेते हैं। उसके बाद कोई इसी तरह आप नंबर करते हैं तो फिर 50,000 वाले आ जाते हैं पीछे, जो बेचारे जो असल में काम संभाले होते हैं। इसी तरह जर्नैल जो है वो मुरब्बे लेते हैं और इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। इस तरह जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कितने पैसे लेते हैं इस मुल्क में। और फिर ये जो MNAs और ये सारे हैं, इस मुल्क के अंदर सिर्फ टोटल
1500 से 2000 लोग हैं वो जो इन तमाम शोबों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जिम्मेदार है इस सारे मामले के, जिनको आवाम को चाहिए कि वो पूछें, लेकिन आवाम को उन्होंने इतना पीछे रख दिया है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना पीछे है कि वो समझते हैं कि सारा पाकिस्तान ही डिसऑनेस्ट है। फिर सियासतदान कहते हैं जी इसमें देखो ना दूध वाला ही मिलावट कर रहा है, वो जो माली है वो मिलावट कर रहा है, वो गलत कर रहा है। यानी वो कहते हैं ना चोर भी कहे चोर चोर, तो वो ऐसे प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं कि इस वजह से उनका पैसा बनता रहे। जब 2-3 खानदान लूट के इस मुल्क का तबाह बर्बाद करके चले गए, हर बंदे को पता है। और ये सियासत में क्या मकनातीस है जो हर बंदा आता है, पैसा लूटते हैं ना ये। तो जब हमारी आवाम नहीं जागेगी, इनका झूठ नहीं पकड़ेगी, या वो इस काबिल नहीं होंगे, तो आप सोचिए इनका कौन मुहासबा करेगा। क्योंकि 2000 लोग तमाम शोबों के ऊपर बैठते हैं, वो कहते हैं अपनी नस्लों को संवारो। जजेस जो है वो अपनी नस्लों को संवारते हैं। अब आप देखो ना वो जो और फिर वो कहते हैं जी हमारे तो बच्चों का, हमें तो पूछे ही ना आप। देखिए अगर आप मेरे बेटे हैं, फर्ज करें आपने खरबों रुपया बना लिया, तो आप सोचिए आपका कौन सी गिद्दड़ सिंह है। क्या आप कोई गूगल के CEO, गूगल के मालिक हो, या आपने फेसबुक इन्वेंट कर लिया है, या आपने कोई ऐसा कर लिया कि इतना खरबों रुपया आप इकट्ठा कर लेंगे? नहीं करेंगे ना, आपको टाइम लगेगा, और वो रियलिस्टिक बात है। लेकिन मसला ये है कि आम आदमी को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उसको ये फिक्र है कि उसका बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, वो जैसे कागज हासिल नहीं करेगा तो 50,000 1 लाख रुपए की उसकी नौकरी नहीं मिलेगी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। यानी वो जो इकबाल ने शाहीन बनाया था, इन्होंने वो चूड़ा बना के रख दिया एक आम बच्चे को इस मुल्क के अंदर। अच्छा, जब ये बिल्कुल मैस मार्केटिंग होती है ना और फेक प्रोपेगेंडा होता है, तो मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो थोड़ा लालच में आके, थोड़ा डिसगाइड होकर वो इसमें आ जाते हैं, फाइल ले लेते हैं, वो समझते हैं कि हम प्लॉट ले रहे हैं। अब इसके अलावा वो समझते हैं कि हमारे पास कोई हल भी नहीं है, हमारा बजट कम है, हम करें क्या इसके अंदर। नहीं, वो हम तो अपने चैनल पे देखिए, हमने तो इतनी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर सलाहियतें कैसे पैदा करें, यानी आपका जो मुस्तकबिल है वो कितना अजीम हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये जो तालीमी अदारे हैं, जहाँ वो जो प्रोफेसर है, वो अगर आप उसको नौकरी की तनख्वाह ना मिले तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे उसने PhD कर रखी है। वो फिर जूते पॉलिश करने पे लगता है, वो फिर वो छोटे सा काम करने पे लगता है, इसकी वजह से कि उसके अंदर इंटरप्रेन्योरियल स्किल ही नहीं है उसके अंदर। वो नहीं जानता कि दुनिया जो उसके पास नॉलेज है, इस नॉलेज से वो कैसे बहुत कमा सकता है, नए अदारे खोल सकता है, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। बहुत कम लोग हैं कि जो ये काम करते हैं, आटे में नमक के बराबर। बाकी सारे लोग जो है, अच्छा फिर वो मायूसी पढ़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं हमने तो खुद टीचर को देखा है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस नाकाम रहना है जिंदगी में। फिर भाई बंदा उसे पूछे भाई तू किस चीज़ का उस्ताद है जो हमें तू हमारा जो मुराल है उसके नीचे कर रहा है। भाई आपने करना कराना कुछ नहीं है, आपका मुस्तकबिल कुछ नहीं है, इस मुल्क के अंदर तबाही है सर। यानी वो वहाँ से वो शुरू करते हैं प्रीच करना। मौलवी अलग समझा रहा है कि आपका मुस्तकबिल कोई नहीं है, आप दुनिया की फिक्र छोड़ो, ठीक है ना। मौलवी अलग उल्टा सीधा पढ़ा रहा है उस यूथ को, टीचर्स अलग वो पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट वहाँ फ्यूम चर्च आइस और पता नहीं क्या क्या कुछ है। आप सोचिए इस सूरत हाल के अंदर कितना मुश्किल है एक बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन पे डालना, जो क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा फिर वो जो डिग्री लेना, इम्तिहान के पास करना, वो कितना बड़ा अजाब बना दिया गया है। और उसके बाद फिर वो सोचे वो क्या करेगा, वो फिर क्या करता है, उसके बाद 2 पैसे जमा होते हैं या होते हैं तो वो फिर लालच करता है कि मैं फाइल खरीद लेता हूँ, ये 2 लाख रुपए की है और ये कल को 10 लाख रुपए की हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब माजी 25 साल 30 साल तो मुझे होश में हो गए हैं, मतलब बिजनेस को इसलिए समझते हैं। कितने फ्रॉड हुए हैं इन हाउसिंग फैक्ट्रियों के नाम के ऊपर, कितने लोगों का पैसा लूटा गया है, कितने लोगों को धोखे दिए गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो जो धोखा देने वाले थे उनका वो कब्र में 30 साल पहले जो धोखे दे रहे थे कब्र में तो पहुंच ही गए होंगे, नहीं तो पहुंचने वाले होंगे, कड़े कब्र के दहाने पे होंगे। हमारा तो एज मुसलमान ईमान है कि उनका आखिरत ख़राब हो गई कि जब किसी ने किसी को चीट कर लिया, धोखा दे दिया, ठीक है ना। और ये तो बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। तो इस झूठ को अवॉइड करने के लिए या इस झूठ से बचने के लिए हमें अपने कान बंद करने होंगे। मैं टेलीविज़न सिर्फ क्रिकेट मैच हो तो मैं देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ मीडिया की खबरें, वही बकवास कि बिलावल ने जमाई ले ली,
परवेज इलाही जो है ना उसने सीट बदल के दूसरी सीट पे बैठ गया है जी। यही सारी बकवास, ये जो पीछे कंट्रोल्ड जो एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है ना, एक ब्रिगेडियर या दो कोई और ऑफिसर होंगे जो इन सारे सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं। कठपुतली सियासतदान है जिनका ना ज़मीर है और ना ही उनको दुनिया और आखिरत की फिक्र, ना उनको अखलाकियात है। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। मैं फाइनल बात को ख़त्म करता हूँ। जहाँ ज़्यादा झूठ बोला जाता हो ना, जहाँ ज़्यादा अंधेरा हो ना, वहाँ एक छोटा सा जुगनू जो है ना वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एक छोटा सा दिया जो है ना, आप कभी अंधेरे में जा रहे हो, दूर एक लाइट जल रही हो तो आपको वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है वो लाइट। यही हमारे मुआशरे में है। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप सच करें बात बोलेंगे, हकीकत पसंदी की बात करेंगे, बज़ाहिर लोगों को शायद अच्छी ना लगे ना, क्योंकि उन्होंने एक ड्रामा, उन्होंने एक रंग, वो रंग के अंदर भांग होती है होती ना, वो समझते हैं। उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया है, लोगों से अरबों लूटने का एक मंसूबा, एक प्लान है। उसके अंदर आप साफ सुथरी साफ बात करें, वो ज़रूर पेनिट्रेट करेगी, वो सही जगह पहुँचेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कहते हैं ना, मुझे तो है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अगर अच्छी बात करते चले जाएं और रिपीटेडली करते चले जाएं, उसका इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होगा, ज़रूर लोग एजुकेट होंगे। और वो जो चंद % लोग फंस रहे हैं वो भी बच जाएंगे आने वाले टाइम में, जब वो इस बुरे एक्सपीरियंस से गुजरेंगे। लेकिन और भी है ना, देखिए एक बात सुनिए, आप यंग हैं, ज़िंदगी में अगर किसी बाप को ये पता हो ना कि भाई मैं अपने बेटे को ये सारा नॉलेज, सारी चीज़ें, विजडम गोल के पिला दूँ और ये चीज़ समझ आएगा, तो ये दुनिया में कोई भी ख़राब ना हो, बेहतरीन चले सारे। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बाप अपनी औलाद को वो सब कुछ नहीं बता सकता जो उसने एक्सपीरियंस से सीखा है। औलाद ने खुद एक्सपीरियंस करना है। अब अक्लमंद वो है, इंटेलिजेंट वो है जो कि खुद एक्सपीरियंस करके लॉस खाने की बजाय दूसरे के लॉस से या एक्सपीरियंस से या केस स्टडी से सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर ले, वो अक्लमंद लोग हैं। तो जो बुनियाद तौर पर झूठ है, बहुत ज़िम्मेदारी से बोला जाता है, बहुत प्लानिंग से बोला जाता है, बहुत कंसिस्टेंट बोला जाता है, तो वो झूठ सच लगता है। ठीक है ना। एक तरफ वो जनरल बाजवा कह रहा है जी हम तो सियासत में हैं ही नहीं, दूसरा कह रहा है जी मैं ही तो लेके आता था बंदे, तो मैं तो हुकूमत बनाता था। अब आप देखो कि उस बंदे का इज़्ज़त वक़ार कितनी गिरी है। फिर वो जो ऐसे चीफ आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, भाई आप डरे हुए थे, नज़र आ रहा है आपके ऐसे तरीके से थप्पड़ मारे हैं मुंह के ऊपर जब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है बेदर्दी के साथ। उन्हें पता था कि हम ही ने किया, वो सामने आ गए। ये मसले हैं हमारे। देखिए झूठ, ये इन लोगों को इनको अंदाज़ा नहीं है कि अदारों का वक़ार जो बनाया गया था, जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया था। इन्होंने जो तबाह बर्बाद किया है, इन्होंने कितना बड़ा डैमेज किया है उन अदारों की साहब को। ठीक है ना। तो ये झूठ जो है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर में बड़ी बात करके ख़त्म करता हूँ बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पिछले जुम्मे में मौलवी साहब बता रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसके बारे में कहा गया कि ये नमाज नहीं पढ़ता, इसे तलकीन करेंगे नमाज पढ़े। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज का नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार आप कोशिश करें सच बोला कर। वो चला गया। अब नमाज का टाइम हो तो वो नमाज पढ़ता था, क्योंकि उसे ये फिक्र था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं, तो मुझे सच बोलना होगा, तो लिहाजा वो उस शर्म में नमाज भी पढ़ लेता था और बुरी बातों से बच गया। तो सच जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। सच जो है वो नबियों, वलियों, अल्लाह के नेक लोगों का शेवा है। सच अल्लाह को पसंद है। ठीक है ना। और झूठ जो है वो फिर झूठ में तकब्बर आ जाता है, नाफरमानी आ जाती है, झूठ में इंसानियत अपनी असल से गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो झूठ को काउंटर करना, इसके लिए आपका जहन, नॉलेज, आपकी रिसर्च चाहिए। और जो लोग झूठ बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे, लेकिन अगर सच बोलने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका झूठ नहीं बिकेगा। थैंक यू।